आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की ओर। कागज पर ही सिर्फ हटा अतिक्रमण, 100 लोगों का रास्ता अभी भी बंद। जिला में रिपोर्ट पहुंचा अतिक्रमण मुक्त का। मामला बिहार के पूर्णिया जिला का है, जो कि के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के करुआ रहिका नामक गांव का है, जो वार्ड नंबर 14 में है, जहां बिना अतिक्रमण हटाए हुए के नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह के द्वारा गलत रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है। यह आरोप करुआ रहिका नामक गांव के वार्ड नंबर 14 के पुरुष और महिलाओं ने लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए भागवत पासवान ने बताया कि हमारा परिवार लगभग 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। जब आबादी बढ़ने लगा तो तत्कालीन गणेशपुर पंचायत की मुखिया मिर्जा एनुल बेग द्वारा एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी कराया गया, जिसमें पंचायत चुनाव में वार्ड 14 का मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें मतदान भी पंचायती राज चुनाव का मतदान भी होते आ रहा है। उस समय दो तरफ से रास्ता था, जिस रास्ते से हम लोग आते जाते थे, परंतु जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी और बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आकर बस गए और पूरी तरह से रास्ते को बंद कर दिया गया। जब हम लोग इसका विरोध किए तो आगे बसे लोगों ने हम लोगों पर तरह तरह का गलत केस मुकदमा कर फंसा दिया, जिससे हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि रास्ता बंद होने से लगभग दर्जनों बसे लोगों की परेशानियां बढ़ जाने से हम लोगों ने सीओ के नगर, एसडीओ पूर्णिया, एडीएम पूर्णिया और जिला पदाधिकारी को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए के नगर अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द बने सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए रास्ता खाली करवा दिया जाए। के नगर सीओ द्वारा पुलिस बल को लेकर वहां गए भी और अतिक्रमण मुक्त कराने में लोगों को समझा बुझाकर अतिक्रमण मुक्त कराया भी गया था, परंतु एक व्यक्ति द्वारा रास्ते को खाली करने की बात कहकर समय लिया था और उन्होंने जगह खाली नहीं किया। उनके खाली नहीं करने से वहां के बसे पूरे लोगों ने अतिक्रमण दोबारा कर लिया। वहीं के नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए हम लोग पुलिस बल लेकर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी गए और अतिक्रमण मुक्त होते हेतु रैयती भूमि पर काफी लोगों से कहकर सुनकर रास्ते को भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया भी गया था, लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण मुक्त जमीन को खाली नहीं किया उन लोगों का पक्का मकान था, जिसके कारण उसको समय दिया गया था। अगर दोबारा अतिक्रमण कर रास्ते को बाधित किया तो उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लेकर एसडीओ पूर्णिया को लिखा जाएगा और जल्द से जल्द सामुदायिक भवन और रास्ते की जमीन को खाली करवा दिया जाएगा। रास्ता लेके आया है, रास्ता मतलब कि बंद कर दिया है। भानु पासवान, रोहित पासवान, अरुण पासवान से मिल करके, पहले इसे पुराना रास्ता था, यही होकर के समोसा बस्ती का इधर से निकल रहा था। यहाँ बगल में सामुदायिक भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, और मतलब कि सीओ साहब आए, बोले कि रास्ता खोल दिए हैं, तो रास्ता अभी तक खोला ही नहीं है। तो सीओ दे लेटर क्या लिख के दिया है, क्या लिखा हुआ? ये तो कलेक्टर के यहाँ से लाए हैं कि कलेक्टर को लिख के दे दिए कि हम रास्ता खुलवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन लिख के दिया है? सीओ लिख के दिया था उसको, कलेक्टर को। रास्ता खुलवा दिए लेकिन रास्ता नहीं खुला। तो आप लोग इसको लेके कोई आवेदन दिए? फिर दिए? नहीं, फिर से नहीं दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं उसका कि अब खुलेगा। मुखिया को सूचित कर दिया गया है। अच्छा। मुखिया बोला कि ठीक है, हम सीओ से बुझ लेते हैं। वो सीओ को कागज दिया है। अच्छा। आया था मुखिया, तो हम बोले कि कागज का क्या हुआ, तो बोला कि हम सीओ को दे दिए हैं, हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या मांग है? अभी हमारा रास्ता मांगा है, और क्या चाहिए? क्या कहेंगे जिला पदाधिकारी को? कि हमको रास्ता अभी तक नहीं खुला है, खुलवा दीजिए। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हम मतलब 50 साल हो गया। 50 साल? उससे पहले हमारा ससुर जी थे, वो तो पूरा जिंदगी यहीं बिताए हैं।
तो पहले रास्ता क्लियर था, पहले चारों बगल क्लियर था। तो यहाँ पे यहाँ पर सामुदायिक कोई- भवन ये सब भी बना हुआ, तो लोग पदाधिकारी कैसे आते हैं? अभी तो उसको भी बहुत दिक्कत हो रहा है, गली गली से आते हैं, गली गली से आता है, तो वो लोग गाड़ी विरोध घोड़ा नहीं कर रोड रहा में है। रखता है। विरोध नहीं कर रहा है। कौन कौन अतिक्रमण किया है पीछे? हाँ? अतिक्रमण कौन अरुण कौन? पासवान, रोहित पासवान, भानु पासवान, ये लोग अतिक्रमण कर ले, क्या बोलता है? ये रास्ता नहीं देंगे। सीओ साहब आए तो क्या बोले? उस टाइम में तो बोले कि घर हटाने के लिए बोले तो बोलेगा हटा लेंगे, 2 दिन में हटा लेंगे, 2 दिन का मोहलत लिया। अभी मतलब कि करीब 4 महीना 5 महीना हो गया, नहीं हटा रहा। नहीं हटा है। तो आप लोग जो है अभी कितने लोगों का रास्ता बंद है? समोसा बस्ती का यही होकर के रास्ता है। फिर भी कितना की आबादी है? यहाँ पे मतलब देखिए कि 100 से ऊपर है घर, 100 घर का रास्ता बंद है। बंद है। समोसा बस्ती का ही रास्ता है, उधर तो कोई रास्ते नहीं है। अभी तो हम लोग भी चल रहे हैं तो इसका आंगन होके जाते हैं, आते हैं, पड़ोसी का आंगन होकर के जाते आते तो हैं। आप प्यार लोग इतना मोहब्बत। दिन से बैठे हुए कैसे? पहले खुला था ना, पहले तो 1 साल पहले खुला हुआ था। अच्छा, एक साल के हाँ बाद। हाँ, 1 साल पहले मतलब कि चारों बगल से रास्ता था, इधर से भी, इधर सामने से भी, गली से भी। तो आप लोग यहाँ पंचायत नहीं बैठा है? पंचायत को कोई वैल्यू नहीं देता है ये लोग, नहीं देता? नहीं। पंचायत कई बार बैठा हुआ है। तो ये जमीन इन लोगों की रैयती है कि बिहार सरकार है? पहले तो मतलब कि ये राजपाल का था, ये सामने वाला अच्छा, राजपाल से मतलब कि अभी जमींदार बोलता है कि रैयती है। जमींदार बोलता रैयती? हाँ जमींदार की गलती है ना? हाँ, मतलब कि जमींदार बोलता है कि इससे हमको उसको बुला के लाए कि हम मतलब कि थोड़ा आप फैसला कर दीजिए। कल के ये मामला में हम नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग अपना समझो। क्या नाम है? तो हमारा नाम तो भागवत पासवान है, घर कहाँ है? घर करवा रहता, वार्ड नंबर 14, गोरखपुर पंचायत। घर स्कूल पंचायत। तुम लोग का रास्ता बंद है? हाँ, रास्ता बंद है, कितना दिन से बंद है रास्ता? करीब साल भर से। तो तुम लोग आवेदन दिए कहीं पे? मैं तो नहीं दिया है, बाबूए दिया, हमारा ससुर है ना, हाँ। पड़ोसी है, यही दिया है आवेदन कि रास्ता खुल जाएगा। आया था सीओ साहब सब आया था हाँ। रास्ता खुलवाने के लिए, हाँ। सब क्लियर कर दिया था, फिर चला गया, फिर 2 दिन के बाद फिर रास्ता बंद कर दिया। फिर बंद हो गया? हाँ। तो तुम लोगों को सीओ साहब तो लिख के दिए कि रास्ता बंद खुलवा दिए हैं? हाँ, बोला कि खुलवा दिए हैं, लेकिन कहाँ खुला है? नहीं खुला? सब चीज़ की दिक्कत है, जाने आने, पानी बरसात होता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। लोग के गली की चाह के जाएंगे तो बोलेगा ना, किसी को अंगना के पास में जाएंगे तो ना बोलेगा कि हमारा अंगना देख काहे के लिए जाते हैं, रास्ता खोजो अपना। रास्ता के लिए बोलते हैं तो नहीं सुनवाई करता है, तो क्या करेंगे हम? तुम लोग क्या चाहती है? हम यही चाहते हैं कि हम रास्ता खाली खुलवा दिए बस। कितने लोगों का इधर कब घर करीब बना? 100 आदमी का रास्ता बन। तुम लोग कब घर बनाई? हमारा बहुत दिन से पहले से हमारा घर है। बहुत दिन से है। इसका तो मतलब बहुत दिन हो गया, इसका मतलब हमारा कि ससुरे के यहाँ 5 पुश्त जन्म हो था। गया इसी जगह पर, अच्छा, 5 पुश्त हो तो गया। तुम लोग चाहती हो कि रास्ता खुलवा हाँ, दिया जाए रास्ता। ताकि आगे जाने में दिक्कत हाँ, हो। सबको या सबके- सामुदायिक भवन भी है हाँ, सरकारी यहाँ पर अभी बूथ भी है, बूथ भी है। अभी खुलता, अभी वोट भी गिरता है। और फिर वो लोग कैसे आता है वोट गिराने? यही गली को चाह देखे गाड़ी लगा देता है, रोड पर है, बस यहाँ गली को चाह देके आता है। मतलब कि सरकार का रास्ता भी बंद कर हाँ, दिया। सरकार की व्यवस्था बंद है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लाजवंती देवी, घर कहाँ है? करवा रहता है, पति का क्या नाम? विनोद राम, वार्ड नंबर 14, पंचायत? पंचायत गणेशपुर। हाँ, हर चीज पड़ता है। 50 पहले साल- रास्ता था, हाँ, 50 साल से पहले पुराना रास्ता है। लेकिन अभी बंद कर हाँ, दिया। अभी है फिलहाल 6 महीना साल भर से ये रास्ता पर सब बंद किया है। कौन लोग बंद कर लिया? यही किया है, हम लोग को याद है, यही किया है। क्या इन लोग का क्या क्या चाहता है? यही लोग चाहता है कि मतलब ये रास्ता इधर खुल जाएगा तो हमको जमीन खत्म हो जाएगा, यही सोच रहा है इन लोग। लेकिन राजपाल के नाम पर जमीन है, आज किसी का भड़काने पर चल रहा है, जिम्मेदार के बात पर चल रहा है इन लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव शंकर पासवान घर का है, है? घर यही बगल में जो आए हैं सर। मुखिया जी, एक मामला है करवा रहका के वार्ड 14 का, जिसमें कि सामुदायिक भवन वहाँ बना हुआ है और कोई जो है स्वास्थ्य केंद्र भी है वहाँ पे शायद जी। और उसको उस पे जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि इस मामला को लेकर जिला पदाधिकारी तक मामला गया है। क्या मामला है, क्या जानकारी है? मामला यही है कि आज से लगभग 3 महीना पूर्व सीओ साहब आए वहाँ से, यहाँ से जनता के थ्रू आवेदन पड़ा था, तो वहाँ से सीओ साहब को भेजा गया। सीओ साहब थे, थाना से कुछ फोर्स भी आए थे, उसके बाद कर्मचारी थे, सियाही थे, अमीन साहब भी, सरकारी अमीन साहब भी थे, सब आए अतिक्रमण को हटाने के लिए। वो सामुदायिक भवन है, सदियों से है, पूर्व से ही है। उसके बाद
जब उसको रास्ता नहीं खाली करवाने के लिए आया तो रास्ता वहाँ पे अभी बुझे कि बंद है, सदियों से बंद है, करीब 20 साल से। तो उसको खाली कराने के लिए दिया था, लेकिन खाली अभी तक नहीं हो पाया। सीओ साहब को बोले कि हाँ खाली करवाइए। सीओ साहब बोले कि ठीक है खाली करवाते हैं। तो कुछ उस समय हम भी गए, हमको भी फ़ोन किए सीओ साहब आइए फला जगह पे हम आए हुए हैं। तो गए वहाँ तो देखे थोड़ा मोड़ा खाली हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से अतिक्रमण को नहीं घसकाया गया और वो अभी तक वैसे ही है। डॉक्यूमेंट्री रूप से खाली हो गया, लेकिन धरातल पे जाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो खाली नहीं हुआ है। आप सुनने में आ रहा है कि आप उस सामुदायिक भवन का पंचायत स्तर पे योजना भी ले लिए हैं और वो 25 डिसमिल का प्लॉट है, अभी तक उस पर क्या सामुदायिक भवन देखिए 25 डिसमिल का उसका है सामुदायिक भवन, 25 डिसमिल में उसको हम योजना में लिए हैं। सोचे कि उसको बाउंड्री वाल करवा देंगे, रिपेयरिंग का काम करवा देंगे और वहाँ पे पंचायत चुनाव का बूथ भी है। अच्छा, विधानसभा का न होता है लेकिन पंचायत चुनाव में वहाँ पे बूथ भी है, वहाँ पे वोट गिरता है और वो सामुदायिक भवन है, मतलब कि वहाँ पे सारा जो तो इस मामले में आप सीओ से बात करते तो सीओ के द्वारा क्या कहा जा रहा है? सीओ साहब से हम 2-3 बार बात किए। सीओ साहब आइए, फिर जो बोले थे सबको घसकाने के लिए जिस समय गए तो उसी समय घसकाया गया, हल्का फुल्का घसक गया और घसका दिया टट्टी फड़का, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक खाली ना हुआ। तो हम सीओ साहब को फिर कॉल किए, सीओ साहब आइए फिर रहने की उसको खाली करवाइए, उसको योजना में लिए हैं, गाड़ी उड़ी जेबे नहीं करता है। सीओ साहब अच्छा ठीक से मुखिया जी 10 दिन में जा रहे 5 दिन में जा रहे थाना वाला के बोल रहे अमीन साहब रहते, अब जेबे तो खाली करवा दें। लेकिन वहाँ जो मोल पासवान उन्होंने एक लेटर दिखाया जिसमें सीओ ने जिला पदाधिकारी को लिख के दिया है कि वो जमीन अतिक्रमण मुक्त हो गया है और पूरी तरह से रास्ता क्लियर हो गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ना, हम ये बात जान रहे हैं कि 3 महीना पूर्व में ही सीओ साहब जब यहाँ से जांच करके गए ना, अतिक्रमण को घसका के जब यहाँ से गए तो वो रिपोर्ट भेज दिए जिला में कि अतिक्रमण को खाली करवा दिया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है, धरातल पे खाली नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंटली रूप से वो लिख के भेज दिए हैं कि खाली हो गया है, लेकिन अतिक्रमण अभी भी वैसा ही है और रास्ता सामुदायिक भवन में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला पदाधिकारी से क्या अनुरोध करें? हम जिला पदाधिकारी से यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने स्तर से थोड़ा देखे, सीओ साहब को फिर वो आने की बात को रखे और थोड़ा सीओ साहब आके खाली करवाए। क्या परिचय? मेरा परिचय अंजनी कुमार पासवान, वर्तमान मुखिया गणेशपुर पंचायत। एक वो करवा रहे हैं सर, करवा रहे का गणेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 पे अतिक्रमण है और लोगों ने वहाँ के कुछ लगभग 100 घर जो है उसको रास्ता नहीं है। उन्होंने जिला पदाधिकारी और बहुत जगह सारे आवेदन दिए हैं और आपने भी जाके वहाँ पे ये किया था, क्या मामला है? वहाँ जब स्थल जांच स्वयं भी किया गया तो पाया गया कि रोड और बिहार सरकार ज़मीन के बीच में रैयती ज़मीन पड़ जाता है, जिसमें से बहुत को वास्तविक पर्चा बन गया है। तो रैयती ज़मीन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके, क्योंकि पीछे में एक सामुदायिक विकास भवन बना हुआ है जो जीर्ण अवस्था में है, उसके जीर्णोद्धार के लिए भी मुखिया जी भी मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि मैं इसका जीर्णोद्धार करूंगा और सभी के द्वारा उस दिन बैठ करके निर्णय लिया गया कि सामुदायिक विकास भवन तक जाने का जो रास्ता है उसको हम लोग स्वेच्छा से दे दें। और उस दिन हम लोगों के समक्ष कुछ हटाए भी, लेकिन एक मकान को पाता कि हम मजदूर रख के हटा लेंगे और वो मकान को अभी तक नहीं हटाया गया। अगर वो स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को विधिवत कार्रवाई करते हुए धारा 147 के अंतर्गत हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे अनुमंडल पदाधिकारी को और उसे रास्ता घोषित कराने के बाद उसे हम खाली करेंगे।